अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का जो हमारा टॉपिक था वो था जनरल। उसका पार्ट 1 हमने देखा और आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बिल्कुल सिंपल एंट्रीज बनाई थी, बिल्कुल क्या कह सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल एंट्रीज। आज पार्ट 2 में हम उससे ज़रा सी डिफिकल्ट एंट्रीज बनाएंगे। पिछली वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि जब भी हम जनरल रिकॉर्ड करते हैं तो उससे पहले हम नाम लिख लेते हैं। जैसे जो हमारी कंपनी है रहमान ट्रेडर्स, हमने उसका नाम सबसे ऊपर लिखना है। फिर हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं जनरल, हमने वो लिखा। फिर कौन से महीने के लिए बना रहे हैं, हर महीने के लिए बनता है, फॉर द मंथ जनवरी 2016। अब हम अपनी एंट्रीज की तरफ आते हैं। हमारी जो पहली एंट्री है वो ये है, अमाउंट ऑफ 36,000 was paid as advance rent for 3 months। 36,000 रुपये हमने भरे हैं एडवांस रेंट के। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है। एडवांस रेंट को अकाउंटिंग में हम प्रीपेड रेंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। बदले हमने क्या किया है, कैश दिया है। तो अब ये दोनों अकाउंट हमारे अफेक्ट होंगे। इन दोनों अकाउंट की एंट्री बनाते हैं। हमारी एंट्री इस वक्त तैयार है। हमने पहले उसकी डेट लिखी, वो जनवरी 2 को हुआ था तो हमने जनवरी 2 तारीख लिख दी। उसके अलावा हमारे पास क्या आया है, प्रीपेड रेंट आया है। प्रीपेड रेंट क्या होता है, हमारा असेट्स होता है तो वो डेबिट पे है। और बदले हमारे पास से क्या गया है, कैश। कैश हमारा जो है वो क्रेडिट पे है। दोनों की अमाउंट हमारे पास डेबिट क्रेडिट में लिखी हुई है, 36,000, 33,000। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, paid 60,000 cash for the purchase of equipment costing 80,000. Remaining amount was recognized as 1 year note payable with interest rate 9%. इसमें भाई बोल रहे हैं कि हमने 80,000 रुपए की चीज खरीदी, उसमें हमने 60,000 रुपए दे दिए और बाकी के जो है हमारे अकाउंट पे हैं। अकाउंट का मतलब क्या होता है, उधारी। अब इसकी एंट्री हम बनाते हैं। ये हमारी एंट्री बन गई। डेट की जगह पे डेट आ गई। हमने क्या लिया था, इक्विपमेंट हमारे पास डेबिट पे आ चुका है। बदले हमारे पास क्या गया है, कैश गया है। कैश 60,000 का गया है और उसके नीचे अकाउंट पेएबल है। अकाउंट पेएबल लायबिलिटी होती है और हमें पता है लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये बताया था। और एक और रूल हमारा ये कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। इक्विपमेंट डेबिट पे था 80,000 और क्रेडिट पे है कैश और अकाउंट पेएबल। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो वो भी 80,000 ही आएगा। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एंट्री की तरफ। अब हमारी तीसरी एंट्री है, परचेज ऑफिस सप्लाईज कॉस्टिंग 17,600 ऑन अकाउंट। अकाउंट पे खरीदी हैं हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी, लेकिन किस पे, उधार पे। अब इसकी एंट्री हमें चेक करनी है। हमारी एंट्री जो है वो बन चुकी है 4 तारीख की। जनवरी 4 को हुआ था, जनवरी 4 आ गया है। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास आए थे। ऑफिस सप्लाईज हमारे असेट्स होते हैं, करंट असेट्स। ये डेबिट पर आ गए और बदले में हमें क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई हमारे पास। लायबिलिटी में इंक्रीज क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिट हुआ है अकाउंट पेएबल के नाम से। 17,600 अमाउंट है दोनों की, वो वहां हमने लिख दी है। नरेशन में आ गया, परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट। अब हम चलते हैं अपनी चौथी एंट्री की तरफ। 3 एंट्री हमारी हो चुकी हैं, चौथी एंट्री की तरफ हम चलते हैं। चौथी एंट्री क्या है भाई, 13 Jan प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर एंड रिसीव 28,500 इन कैश। हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं अपने कस्टमर को और उसके बदले में हमें पैसे मिले हैं कितने, 28,500। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है। चौथी एंट्री इस वक्त बन चुकी है, जनवरी 13 तारीख है। उसके अलावा हमारे पास क्या आया है, हमने रिसीव किया है कैश। तो कैश हमारा असेट्स होता है, इंक्रीज इन असेट्स विल बी डेबिट। डेबिट पे आ गया हमारा कैश और उसके बदले में क्या हमारे पास क्रेडिट हुआ है, सर्विस रेवेन्यू। क्योंकि हमने सर्विस के बदले, आप इसकी सर्विस इनकम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सर्विस रेवेन्यू लिखा है क्योंकि सर्विस के बदले में मिल गया है। रेवेन्यू में इंक्रीज क्रेडिट होता है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। दोनों की अमाउंट आ चुकी हैं और नरेशन आ गई है, रिसीव कैश फॉर सर्विसेज। 5वीं एंट्री 13 तारीख को ही हुए ये भी। उसमें क्या है, पेड अकाउंट पेएबल ऑन द ऑफिस सप्लाईज परचेज ऑन जनवरी 4। जनवरी 4 को जो हमने अकाउंट पेएबल पे हमने वो ली थी, ऑफिस सप्लाईज ली थी,
अब हम वो अकाउंट पेबल उतारने जा रहे हैं, हम उधारी अपने ऊपर खत्म करने जा रहे हैं। इसकी एंट्री बनाते हैं। यहाँ पर हमारा 5वां जो सवाल था उसकी एंट्री भी बन गई है। 13 तारीख की थी, जनवरी 13 आ गई है द डेट। उसके अलावा अब लायबिलिटी में क्या हो रहा है, लायबिलिटी में हमारा डिक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी में डिक्रीज क्या होता था, डेबिट, तो हमने अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया उस रूल से। और फिर ये कैश जो है, ये कैश क्या है, हमारे पास से गया है। डिक्रीज इन असेट्स विल बी क्रेडिट, क्रेडिट हो गया। दोनों की अमाउंट्स यहाँ पर आ चुकी हैं 17,600 और उसके साथ इनकी नरेशन भी आ चुकी है, पेड लायबिलिटी। वैसे आगे जाके जब हम लोग प्रोफेशनल अकाउंटिंग में जाते हैं तो फिर हम लोग नरेशन को अवॉइड करते हैं क्योंकि अकाउंट्स बहुत लेंदी हो जाते हैं उससे। फिलहाल बस आज के लिए इतनी एंट्रीज थी, ये उससे ज़रा हार्ड लेवल की एंट्री थी। इसी तरह की और मज़ीद एंट्रीज हैं जो कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। थैंक यू।